नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल इस प्लेटफॉर्म पर। और आज चर्चा होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और आज यानी कि आज से 2 दिन बाद 5 तारीख को वोटिंग होनी है। और 5 तारीख की वोटिंग में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका जो किस्मत है वो अब इस बार दांव पे लगी हुई है। इस पूरी तमाम चर्चा के साथ हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी सीटें हैं और इसके साथ ही साथ ये भी जानिए कि आखिर मतदान से 2 दिन पहले जब चुनाव का आज आखिरी प्रचार का आज आखिरी दिन है, तब कौन कौन से बड़े नेता कहां कहां पर अपना दाव जो है लगा रहे हैं और लगातार वोटरों को प्रभावित यानी कि उनको समझाने की, अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारे साथ विशाल आप हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या लगता है कौन कौन सी बड़ी सीटें हैं हरियाणा की जो कि इस बार जो है बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बनी हुई है? देखिए, वैसे तो हाई प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सीटें हैं, 10 से ज्यादा सीटें हैं करीबन। लेकिन उनमें से भी अगर हॉट सीटें अगर हम फिल्टर करें तो उसमें से निकल के आएगी सबसे पहले गढ़ी सांपला किलोई, जो हर किसी को पता है कि हरियाणा की हॉट सीट में गढ़ी सांपला किलोई कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लाडवा आती है, जहां से सैनी साहब चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। उसके बाद जुलाना, फिर अंबाला कैंट और उसके बाद कैथल, हिसार, ये ऐसी कई सीटें हैं। लेकिन जो मेन सीटें हैं उसमें गढ़ी सांपला किलोई, लाडवा और जुलाना। गढ़ी सांपला किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार कई बार से वो वहां से विधायक रह चुके हैं और वहां पर उनका अपना गढ़ माना जाता है। लाडवा से इस बार बीजेपी ने कोशिश की है कि सीएम को वहां से चुनाव लड़वाया जाए और सैनी वोटर्स जो है, जो उस इलाके में पाए जाए, मतलब काफी हद तक माने जाते हैं कि उनको रिझाने के लिए कोशिश बीजेपी ने ये की कि सैनी को जो सीएम सैनी है उनको वहां से चुनाव लड़वाया जाए, जिससे कि जो सैनी वोट बैंक है वो उनके खाते में आ जाए। उसके बाद मैं बात करता हूं जुलाना की। जुलाना हॉट सीट इसलिए बनी क्योंकि वहां से कांग्रेस ने जो पैंतरा अपनाया है, फोगाट को उतार करके वहां पर चुनावी मैदान में, और उसके बाद फिर बीजेपी ने, फिर आम आदमी पार्टी ने भी दिग्गज खिलाड़ी को उतारा वहां पर। उसके बाद वो हॉट सीट बन गई लगातार। फिर बात करते हैं बाकी दूसरी सीटें, जो कैथल है, हिसार है, उचाना कल, जैसे मैं बात करूं जेजेपी से जो दुष्यंत चौटाला वहां से चुनावी मैदान में, तो ये सब सीटें हैं, ये हॉट सीट मानी गई है इस बार चुनाव में। अच्छा, यहाँ पर बड़ी बात जो हम गढ़ी सांपला की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही उचाना हो गई और हिसार हो गई। हिसार में देखिए किस तरीके से सावित्री जिंदल जो है उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको आस थी कि टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिला और उसके बाद वो सीधे तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अब खड़ी हो गई है। और बड़ी बात यह है कि वो इस पूरे जब सावित्री जिंदल खड़ी हुई है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आखिर जो देखने को मिल रहा है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावित्री जिंदल अपने आप में बहुत जिंदल जो एम्पायर है उसकी मालकिन है और जो सबसे अमीर प्रत्याशी के तौर पर भी हरियाणा में वो एक नजर आती है। तो ऐसे में हिसार में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे वो तो 5 तारीख को जब वोटर अपने ईवीएम पर वोट देने जाएंगे उस दिन पता लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें अंबाला कैंट की, अंबाला कैंट बड़ी दिलचस्प है इस बार, क्योंकि जहां पर लगातार खुद मुख्यमंत्री होने का दावा करने वाले अनिल विज जो है लगातार मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे थे। और जैसे तैसे पिछली बार भी जब मनोहर लाल खट्टर की जगह जब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी वो नाराज थे और बीच में भी उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। क्या लगता है इस बार अनिल विज के साथ क्या उम्मीदें हैं? अनिल विज एक बहुत हरियाणा बीजेपी में एक बहुत मतलब दिलचस्प कैरेक्टर बन चुके हैं इस दौरान, क्योंकि माना यह जाता था जब खट्टर साहब की जब सरकार चला करती थी उस टाइम पर उनका अच्छा खासा बलबूता माना जाता था, अच्छी खासी उनकी पकड़ मानी जाती थी सरकार में। फिर नू हिंसा जब हुई तो उन्होंने अच्छी खासी भूमिका निभाई, उन्होंने वहां पर पूरा गृह मंत्रालय संभाला और फिर पुलिस फोर्स तैनात करना, ये सब चीजें काफी एक्टिव नजर आए। लेकिन जब कुछ समय के बाद जब फिर खट्टर साहब को इस्तीफा दिलवा करके बीजेपी ने नायब सैनी को सीएम फेस बनाया तो उनकी खटपट शुरू होनी देखने को मिली। बिल्कुल, हाँ, लगातार। तो फिर थोड़ी बिल्कुल तो थोड़ा कट होना उनका शुरू हो गया। तो ये माना ये जाने लगा कि खट्टर साहब से उनकी, खट्टर सरकार से उनकी अच्छी खासी बनती थी, लेकिन नायब सैनी से उनकी अच्छी खासी नहीं बन रही। उसके बाद अब तीसरा पड़ाव उनके लिए ये है चुनावी उनकी रणनीति में कि अब जो चुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी के लिए सीएम फेस कौन है? बीजेपी कह रही है हम तो सैनी के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अनिल विज समय समय पर कहते हैं कि इस बार तो जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। और बीते दिनों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हिंट दी थी कि मैं इतने टाइम से विधायक रहा हूं और लगातार मैं एक्टिव रहा हूं और काफी अच्छा मेरा प्रदर्शन रहा है बीते कुछ सालों में, तो अगर सीएम रेस की बात होगी तो मेरा नाम भी आ सकता है। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने साफ कर दिया था कि हम लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके फेस पर लड़ेंगे, और अगर सरकार हमारी बनती है तो नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे फिर से। तो उनकी जो उम्मीदें थी अनिल विज की, वो दोबारा से पानी फेर दिया था उस पर।
भले ही वो कांग्रेस पर हमला बोलते हो या कुछ करते हो, लेकिन अगर अनिल विज की हम बात करें बीजेपी में, तो अंदरूनी कला अनिल विज की सबसे ज्यादा है बीजेपी में। देखिए, अनिल विज की हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा तोशाम की बड़ी सीट है। तोशाम में जो कि किरण चौधरी हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। किरण चौधरी पहले कांग्रेस में थी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आई और अब उनकी बेटी तोशाम से श्रुति चौधरी जो है चुनावी मैदान में। यहाँ पर कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के चचेरे भाई के पोते पोती दोनों मैदान में है। ये एक अपने आप में बड़ा समीकरण है। इसके अलावा अगर बात करें, सबसे बड़ी चीज ये भी है कि देखिए, नूह मेवात वाले इलाके में आज राहुल गांधी ने खुद रैली की। मनोहर लाल खट्टर कल नूह में थे, आज राहुल गांधी नूह में गए। तो वहां पर तमाम जो कहा जाता है कि वहां पर अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय है उनकी काफी ज्यादा संख्या है वहां पर। और वहां पर कांग्रेस ने फिरोजपुर झिरका की अगर बात करें तो फिरोजपुर झिरका में वहां से मामन खान को प्रत्याशी बनाया। मामन खान जो कि नूह हिंसा में एसआईटी की तरफ से काफी बड़े आरोपी थे और वहां पर उन पर कार्रवाई भी देखने को मिली थी, यूएपीए की कार्रवाई देखने को मिली थी। वहां पर कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है। और बड़ी चीज ये भी है कि अगर देखें हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो तमाम बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। यहाँ पर अगर बात करें तो मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन तक चुनावी मैदान में और योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आपने जैसे कि नूह मेवात की बेल्ट की बात करी, तो वो बीते जब हिंसा हुई थी, जब वहां पर ये सब घटना हुई, उसके बाद से वो जो बेल्ट है पूरी, वो एक सेंसिटिव जोन बन गई है। कोई भी नेता अब जाकर के वहां बेपाक तरीके से वहां पर भाषण नहीं दे सकता। ये लोग बहुत सोच समझ करके, और इन्होंने बहुत सही समय चुना कि अंतिम चरण में हम जाकर के वहां के जो अल्पसंख्यक वोट है उसको हम खींचने की कोशिश करेंगे। अगर आपने देखा हो पूरे चुनाव प्रचार में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो या फिर दूसरे दल हो, उन्होंने बहुत ज्यादा नूह मेवात में जाकर के अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश नहीं की। उनका एक ही एजेंडा था कि जो वहां के लोकल उम्मीदवार हैं, जिन्होंने फेस बनाया लोकल का, वहां पे वही लोग वहां की जनता से बात करें, जिससे कि लोग भड़के ना और लोगों में गुस्सा जाहिर ना हो ज्यादा। जो लोकल उम्मीदवार हैं वही जाकर के उनको, मतलब उनके दिल में, उनके मुद्दों पे उतरने की कोशिश करें। यही वजह कि अब अंतिम चरण के जब 1-2 दिन का समय बच गया, तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जो दूसरे दल है, वो तुरंत पहुंच गए नूह मेवात वाली बेल्ट में और वहां जाकर के जनता को थोड़ा थोड़ा सा एक तरीके से उन्होंने प्रचार किया और जनता को साधने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में भी तमाम बड़े नेता जो हैं ग्राउंड पे मौजूदगी लगातार दिखाई दे रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ तो चुनावी रैलियां कर ही रहे हैं, इसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, उन्होंने भी तमाम जगहों पर सभाएं की हैं। इसके अलावा पुष्कर धामी, वो भी तमाम जगहों पर रैली करते हुए नजर आए हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नूह में आज उन्होंने रैली की। अब देखना होगा कि आज जब चुनाव का प्रचार थम जाएगा और जब अब पूरा 5 तारीख तक का समय है, वहां पर आचार संहिता के तहत अब कोई प्रचार नहीं हो सकेगा और 5 तारीख की सुबह से ही हरियाणा चुनाव में वोट डाले जाएंगे और उस वोटिंग के क्या क्या परिणाम आएंगे, एक एक पल पल की अपडेट, कहाँ कुछ कैसी, अगर वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी घटना घटती है तो न्यूज नेशन आपको सबसे पहले बताएगा। तो हरियाणा इलेक्शन और खासतौर पर जम्मू में तो चूंकि इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन जम्मू का जो 8 तारीख का रिजल्ट आएगा तो वहां पर उसकी पूरी कवरेज जो है आपको न्यूज नेशन पूरे पुख्ता तौर पर और बिल्कुल सटीक तरीके से बताएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज नेशन।